आज हम जानेंगे सोर्स विंडो के बारे में कि सोर्स विंडो में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, सोर्स विंडो में हम क्या क्या कर सकते हैं। हाय, दिस इज़ हैरी शेरगिल एंड वेलकम टू हैरी शेरगिल फोटोग्राफी। तो हम ऑलरेडी क्लास 3 कर चुके हैं, तो आज हमारा ये क्लास 4th है। तो एज़ यू नो कि हम हर विंडोज़ एक एक करके देख रहे हैं। तो लास्ट विंडो हमने जो देखा था वो प्रोजेक्ट विंडो था, जिसमें हमने सीखा था कि हम कैसे इंपोर्ट करते हैं फाइल्स और क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है सोर्स विंडो के अंदर, जो हमारा सेकंड विंडो है। तो हम सोर्स विंडो के अंदर आज सीखेंगे कि ऑप्शंस क्या क्या हैं, किसको कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। नॉट डीपली, लेकिन हर ऑप्शन को मैं टच करने की कोशिश करूँगा सो दैट आपको समझ में आए कि हम उस ऑप्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क में, अपने प्रोजेक्ट्स बनाते समय, अपने वीडियोस में। सो लेट्स गेट इनटू द सिस्टम। हम हमेशा बात करते हैं कि जब भी हम एडोब प्रीमियर प्रो लोड करते हैं तो हमारा पहला स्क्रीन आता है होम का। वहाँ पर हमें दो चीज़ें दिखती हैं, या तो हमें एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स ओपन करने हैं जो हमने रिसेंटली काम किया होता है, या हमें न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना होता है। तो आज हमारी क्लास 4 है, तो हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि सोर्स विंडो में क्या क्या ऑप्शन हैं। सो ये हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और हम वेट कर रहे हैं अपनी न्यू प्रोजेक्ट वाली विंडो के पास, जहाँ पर हम प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। सो लेट्स गिव प्रोजेक्ट नेम एज क्लास 4। और एज़ यूजुअली हमें अपने प्रोजेक्ट को सेव करना होता है किसी लोकेशन पे, तो ये हमारा लोकेशन हम चेंज करेंगे। और तो गिव मी अ मोमेंट। तो क्लास 4 का फ़ोल्डर क्रिएट किया हमने, और आज का प्रोजेक्ट हम इसके अंदर ही सेव करेंगे सो दैट फ्यूचर में हमें अगर किसी टाइम भी रेफ़र करना है हमारे चीज़ों को, तो हमें खोजना नहीं पड़ेगा। हम सीधा क्लास 4 पे जा सकते हैं और डायरेक्टली चेक कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को। तो बाकी सेटिंग्स हम सेम टू सेम रहने देंगे, हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, और इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। सो हमारी विंडोज़ पूरी लोड हो चुकी हैं। तो अभी अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास 5 विंडोज़ हैं, एक प्रोजेक्ट, सोर्स, प्रोग्राम, टाइमलाइन और टूल्स की। तो जैसे पिछले क्लास में क्लास 3 में हमने प्रोजेक्ट की विंडोज़ के बारे में जाना था, और जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी है और वो प्रोजेक्ट विंडो के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, और उसका कार्ड भी ऊपर में है, तो आप चेक कर सकते हो। और आज हम जानेंगे सोर्स विंडो के बारे में कि सोर्स विंडो में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, सोर्स विंडो में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि सोर्स विंडो अभी एम्प्टी दिख रहा है, बिकॉज़ सोर्स विंडो में मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बताया था कि सोर्स विंडो में वही दिखेगा जो फाइल्स हमारे प्रोजेक्ट फाइल्स में रहेंगे, तो प्रोजेक्ट विंडोज़ में रहेंगे, सॉरी। तो प्रोजेक्ट विंडो के अंदर पहले हमें फ़ाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी हम फाइल्स के साथ खेलना चाहते हैं वो हम सोर्स फाइल के द्वारा खेलेंगे। तो हम पहले एक फ़ाइल इंपोर्ट करते हैं। तो एज़ आई सेड कि मुझे डबल क्लिक करके इंपोर्ट करना ज़्यादा इजी दिखता है, तो एज़ यूजुअली मैं हमेशा डबल क्लिक करता हूँ। तो आपको मैंने तरीके सिखाए थे पिछली क्लास में। आप बहुत तरीके हैं, 3-4 तरीके हैं इंपोर्ट करने के, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो लेट्स सी। तो हमने अपनी फ़ाइल इंपोर्ट कर लिया है, तो अभी हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जब भी हम फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो उसका जो प्रीव्यू होता है वो सोर्स विंडो में दिखता है। सॉरी, देखिए मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो सोर्स विंडो में दिख रहा है। तो अभी अभी हमें कुछ भी करना है, तो जैसे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ पहले। देखिए यहाँ पर सोर्स विंडो है। तो वेरी बेसिक्स,
हम पहला पहला चीज़ जो सोर्स में हम कर सकते हैं, हम कोई भी वीडियो और ऑडियो को अलग कर सकते हैं, अलग से हम टाइमलाइन पे खींच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अभी आप सोर्स विंडो में देख रहे हो कि मैंने एक फ़ाइल इंपोर्ट किया था प्रोजेक्ट विंडो में, उसके ऊपर डबल क्लिक किया और वो सोर्स फाइल में अभी दिख रहा है, मैंने प्ले करके भी दिखाया था। लेकिन मुझे सिर्फ वीडियो चाहिए, इस फाइल में वीडियो और ऑडियो दोनों हैं, सो मुझे सिर्फ वीडियो चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, देखिए, जहाँ पर ड्रैग वीडियो ओनली लिखा हुआ है, या मुझे सिर्फ ऑडियो चाहिए तो ड्रैग ऑडियो ओनली। तो जब मुझे यहाँ टाइमलाइन में अगर सिर्फ वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो के ऊपर हाथ रखूँगा और अपना लेफ़्ट क्लिक मारूँगा और ड्रैग करके उसको यहाँ ला के छोड़ दूँगा। तो अभी क्या होगा कि टाइमलाइन पे सिर्फ वीडियो आएगी, नो ऑडियो। लेकिन अब मुझे उसकी ऑडियो भी चाहिए, तो मैं उसके ऑडियो के ऊपर क्लिक करूँगा और ऑडियो को भी यहाँ रख दूँगा। तो आप देख सकते हो कि वेव्स जैसा कुछ दिख रहा है, तो इट मीन्स कि वो ऑडियो फाइल है। तो मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने इसको डिलीट कर दिया। तो अभी हम फिर से सोर्स विंडो पे चलते हैं। ओके, तो अभी जब हम सोर्स विंडो पे आए हैं तो हमने बेसिक देखा कि हम कुछ भी फाइल्स का वीडियो और ऑडियो अलग अलग ला के रख सकते हैं इसके ऊपर। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे ये पूरा वीडियो है 8 सेकंड का, तो मुझे सिर्फ कुछ पार्ट ही चाहिए, मुझे पूरा पार्ट नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये यहाँ से लोड होता है, जब एरो मार्क आता है उसके ऊपर क्लिक करता है और चले जाता है और ये सर्कल बनता है। उसके बाद भी ये विंडोज़ इतनी वीडियो है, लेकिन मुझे उतना नहीं चाहिए। मुझे ये एरो जब यहाँ क्लिक करता है और जब चले जाता है और ये जब सर्कल बनता है, तो बस उतना ही चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ से आपको वीडियो कट करनी है, मतलब और कट करना बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि जो पार्ट आपको उस वीडियो में चाहिए, तो आपको जहाँ से भी स्टार्ट करना है तो वहाँ उसको लेके जाइए और कीबोर्ड में आई बटन दबाइए। जैसे आप आई बटन दबाओगे तो आप देखोगे कि पूरी वीडियो एंड तक सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद लेकिन आपको पूरी वीडियो नहीं चाहिए, जैसे हमने कहा कि हमें सिर्फ कहाँ तक चाहिए, जहाँ तक ये एरो जा रहा है और ये सर्कल बना हुआ है। तो अभी मैंने यहाँ पर लाके कर्सर छोड़ दिया, अभी मुझे यहाँ तक ही चाहिए। तो अब मुझे ये पूरी वीडियो नहीं चाहिए, सिर्फ वहाँ तक चाहिए जहाँ तक हम चाहते हैं। तो ओ बटन दबाइए कीबोर्ड पे, तो आप देखोगे कि सिर्फ उतना ही पार्ट सेलेक्ट हुआ है। तो अभी मैं इस वीडियो सिर्फ लेके जाऊंगा और यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ मैं प्ले करूँगा, तो देखोगे कि जितना मैंने चाहिए था उतना ही वीडियो आया है। तो ऐसे ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे सोर्स विंडो की, जो हमें हेल्प करता है वीडियोस के क्लिप्स को छोटा छोटा कट करके हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। अगर मुझे मान लीजिए वीडियो का स्नैपशॉट लेना है, तो आप यहाँ पर एक स्नैप ले सकते हो क्लिक करके। यहाँ पर आप ओवरराइट कर सकते हो। यहाँ पर आप जैसे मैंने आई बटन दबाया उसी का ऑप्शन है, या तो बटन आई दबाइए या तो इसको दबाइए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोर्स विंडो का फर्स्ट विंडो, जो हमें जैसे ही हम यहाँ विंडो इंपोर्ट करके डबल क्लिक करते हैं और वहाँ हमें दिखता है। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है एफएक्स कंट्रोल। लेकिन एफएक्स कंट्रोल आप देख सकते हो कि खाली है, एम्प्टी है। तो यहाँ पर आपको वही दिखेगा, जो फाइल पे क्लिक करेंगे तो उसके जो फाइल के डिटेल्स हैं वो पूरे इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में आ जाएंगे। मेक श्योर कि आपको जब भी इफ़ेक्ट कंट्रोल्स के अंदर डिटेल दिखना चाहिए तो आपको फ़ाइल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो जो भी फाइल्स होंगे यहाँ पर 1 2 3 4, तो आपको जिस फाइल का पर्टिकुलर इफेक्ट्स कंट्रोल में चेंजेस करने हैं वो आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी वो इफेक्ट कंट्रोल्स के अंदर दिखेगा। तो जैसे मैंने अभी ये फ़ाइल रखा है, तो ये फ़ाइल पे मैंने क्लिक किया तो इसके डिटेल्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो पहला वाला है, यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं, डिफ़ॉल्ट, मोशन, ओपेसिटी एंड टाइम रीमैपिंग। ठीक है, तो मैं पहले मोशन के बारे में बताता हूँ। तो मोशन में
आपका कुछ सेटिंग्स होती हैं वीडियो की कि ये वीडियो कितने साइज़ का है, विड्थ में, हाइट में, और इस वीडियो का स्केल ऊपर नीचे करना है। तो अगर आपको मैं इस वीडियो में पूरा डिटेलली नहीं बताऊंगा, जस्ट ऊपर से बताऊंगा सो दैट आपको एक आइडिया हो कि इफ़ेक्ट कंट्रोल में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ है। जब हम कोई प्रोजेक्ट करेंगे, बनाते समय वीडियो एडिटिंग करेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मीनवाइल जस्ट समझिए कि इफ़ेक्ट कंट्रोल का वैल्यू क्या है और कितना इम्पॉर्टेंट है वो हमारे वीडियो एडिटिंग में। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये वीडियो आप देख रहे हो यहाँ स्क्रीन में कि आपको यहाँ दिख रहा है इतना बड़ा स्क्रीन। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसको ये पहला वाला पोजीशन है, पोजीशन में आपको मुझे मूव करना है। अगर मुझे लेफ़्ट लेके जाना है तो मुझे इसको उसके ऊपर कर्सर रखिए और ड्रैग कीजिए। अगर मुझे उसको राइट लेके आना है, उसके ऊपर कर्सर रखिए पहले वाले में और राइट साइड मूव कीजिए। आप नंबर बढ़ाओगे तो राइट में जाएगा, नंबर कम करोगे तो लेफ़्ट में आएगा। वैसे ही इसका साइड वाला है, अप एंड डाउन है। अगर आप ज़्यादा बढ़ाओगे तो वो नीचे जाएगा, जब आप कम करोगे नंबर तो वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा पोजीशन का यूसेज है। और नेक्स्ट वाला आता है स्केल। तो स्केल भी सेम है। अभी 100%, ये जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है ये कम्प्लीटली 100% है। लेकिन आपको मान लीजिए कुछ चीज़ है जो आपको बड़ी करके दिखानी है, तो आपको ये इंक्रीज़ करोगे तो ये बड़ा दिखेगा, जैसे ही नंबर कम करोगे तो वो छोटा दिखेगा। तो वो जितना स्केल उसका छोटा जाए, विंडो छोटी होती जाएगी। तो ये यूसेज है स्केल का। यूनिफॉर्म स्केल इसलिए है क्योंकि ये आपको अलाउ करता है कि ऑटोमेटिकली सिस्टम डिसाइड करता है कि कितना रेशियो है। तो आप इसको हमेशा चेक पे रखिए तो आपको हेल्प रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आप स्केल हटाओगे तो आप इंडिविजुअली सिर्फ हाइट विड्थ चेंज कर सकते हो, पूरा वीडियो स्केल चेंज नहीं होता है। तो आप यहाँ रखोगे, सिर्फ स्केल करोगे तो दोनों चेंज होता है, अप एंड डाउन, लेफ़्ट एंड राइट। लेकिन इसको करोगे तो अलग अलग आप विड्थ को और हाइट को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ रोटेशन। मान लीजिए मुझे इसको 90 डिग्री पे रोटेट करना है तो मुझे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर मुझे पूरा रोटेट करना है 180 एंगल पे तो ऐसा, तो 360 डिग्री, तो ये रोटेशन है। एंकर पॉइंट होता है कि जहाँ पर हमारा कर्सर है वहाँ से वो रोटेट होना चालू होगा। सेम चीज़ है, जहाँ से आप इसको इंक्रीज़ करोगे 1 पॉइंट तक ही जाता है, ये फ्लिकर करेगा। नेक्स्ट चीज़ है हमारी ओपेसिटी। ओपेसिटी आपको बहुत जैसे पता है कि वीडियो जैसे हम एक फ़ोटो एडिट करते समय ओपेसिटी कैसा यूज़ करते हैं, कम करना, ज़्यादा करना, सेम चीज़ है यहाँ पर भी। जैसे आप कम करोगे तो उसकी ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, कम हो जाएगा। और उसमें है ब्लेंड ऑप्शन, सेम एज अ फ़ोटो एडिटिंग जैसे हम ब्लेंड ऑप्शन यूज़ करते हैं, सेम चीज़ है यहाँ पर भी। डिज़ोल्व है, डार्कन है, मल्टीप्लाई है, कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्क कलर, लाइटन, स्क्रीन कलर है, डॉज, सभी फ़ोटो एडिटिंग जैसे हम यूज़ करते हैं अपने पिकआर्ट्स में, फ़ोटोशॉप में, सेम चीज़ें हैं इसमें भी। तो ये ओपेसिटी हो गया, हम मोशन कवर कर चुके हैं। टाइम लैप्स में, टाइम रीमैपिंग में सिर्फ जो वीडियो होती है उसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि वो फास्ट जाना है या उसको स्लो करना है। उसके भी काफ़ी अलग तरीके हैं, वीडियो को स्लो मोशन में कन्वर्ट करना या उसको फास्ट में कन्वर्ट करना, टाइम लैप्स बनाना। तो उसके वो भी हम आगे आगे देखेंगे। तो समझिए बस कि इस इफ़ेक्ट कंट्रोल में ये होता है। इसमें आपके 3 मेन ऑप्शन होते हैं। और सेकंड थिंग होता है, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था इफ़ेक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसके ऊपर एक इफ़ेक्ट लगाया कि एडजस्टमेंट लेयर बनाई, उसको यहाँ ड्रैग किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उसके ऊपर एक इफ़ेक्ट डाला क्रॉप, ठीक है। तो जब भी हम कुछ भी इफ़ेक्ट्स किसी चीज़ के ऊपर लगाते हैं तो उसके डिटेल्स भी हमें इफ़ेक्ट कंट्रोल्स के अंदर आते हैं। मतलब हमारे वीडियो एडिटिंग के टाइम पे हम कुछ भी, कोई भी इफ़ेक्ट्स
अप्लाई कर रहे हैं वीडियो पे, तो उसका अगर आपको चेंजेस करना है या उस पर आपको कुछ भी खेलना है, उसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी है, तो वो भी आपको इफेक्ट कंट्रोल पे ही दिखेगा। बट आपको उस फाइल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे स्क्रीन में दो फाइल्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, लेकिन जो हमने क्रॉप का ऑप्शन यूज़ किया है वो इस फाइल पे है। तो मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको क्रॉप इफेक्ट कंट्रोल के अंदर दिखेगा, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नहीं दिखेगा। वही चीज़ बोल रहा था कि जब आपके पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं तो जिस फाइल पे आप क्लिक करोगे बस उसी फाइल की प्रॉपर्टीज़ आपको इफेक्ट कंट्रोल्स के अंदर दिखेंगी और उसी फाइल पर्टिकुलर फाइल को ही आप चेंजेस कर सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंस है इफेक्ट कंट्रोल्स का। तो एक याद रखिए कि हमेशा हर विंडो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप प्रोजेक्ट सोर्स विंडो पे जो भी करते हो वो आपको प्रोजेक्ट विंडो से मिलता है। आपको जो भी टाइमलाइन पे आप काम करते हो वो आपको सोर्स विंडो से मिलता है, और जो भी चीज़ें आप स्क्रीन पे देखते हो प्रोग्राम विंडो पे वो आपको टाइमलाइन विंडो से मिलता है। सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, सो हर विंडो एक दूसरे का सहारा है और यू कैन से सपोर्ट सिस्टम है। तो सब एक दूसरे के साथ ही काम करती हैं। तो ये था इफेक्ट कंट्रोल। बहुत जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप एक्सप्लोर करोगे, आप इफेक्ट कंट्रोल से उतनी तरह अच्छी तरह खेल सकते हो। तो आप इन्जॉय कीजिए इफेक्ट कंट्रोल के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। स्टार्टिंग में हमें डर लगता है कि अरे ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, और हम कंट्रोल Z दबा के अंडू कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल टाइम्स आप ट्राई कीजिए, मल्टीपल टाइम्स आप गलतियां कीजिए। जब गलतियां करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती की है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इफेक्ट कंट्रोल्स में ये करने से ये होता है। तो जब आप एक्चुअली में किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको पता होगा कि ये गलती नहीं करनी है। तो मैं कहता हूँ कि मल्टीपल प्रैक्टिस कीजिए। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं भी गलतियों से ही सीख रहा हूँ। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप जितनी भी चीज़ें हैं आप प्रैक्टिस कीजिए, आप तभी सीख सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज़ ऑडियो क्लिप मिक्सर इंट्रो। इसमें जो भी इस वीडियो में, जैसे हमने यहाँ वीडियो है तो हमने इसका ऑडियो नहीं फेच किया था, तो अभी हम ऑडियो फेच कर लेते हैं। तो जब से मैं ऑडियो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ऑडियो के बारे में दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑडियो 1 ऑडियो 2 चैनल्स होते हैं, वो आपको जितना भी है मिक्सचर इंट्रो सब इसी में दिखाता है। तो बेसिकली नॉर्मली हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्टीरियो में M का मतलब होता है म्यूट करना, ये सोलो ट्रैक, और ये राइट की फ्रेम्स। तो हम इसके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करते। मैंने तो आज तक इसके साथ कभी भी खेला नहीं है, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी। सेम चीज़ मेटा डाटा नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि मेटा डाटा में आपको पूरे फाइल्स और किस फाइल का क्या फ्रेम रेट है, मूवी टाइप क्या है, एक्सटेंशन टाइप क्या है, इसका आपने क्या मार्कर लगाया है कलर, और इसकी क्या बेसिक्स है, सब डिटेल्स इसमें रहती हैं। तो कभी आपको कहीं कन्फ्यूजन आए और चेक करना हो कि अरे मैंने इस फाइल को किस फॉर्मेट में रखा था, तो आप मेटा डेटा के अंदर आ सकते हो और मेटा डेटा के साथ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो ये थी सोर्स विंडो के बारे में इंफॉर्मेशन। बहुत बेसिक था, लेकिन क्योंकि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितनी वीडियोस फाइल्स के साथ हम खेलेंगे, तो आप उतना ही सोर्स विंडो के बारे में जानोगे। सोर्स विंडो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट विंडो है चारों विंडोज़ में, क्योंकि जितना भी हम खेलते हैं वीडियोस के साथ एडिटिंग के टाइम पे, वो सोर्स विंडो पे ही खेलते हैं। सो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सोर्स विंडो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। होप आप लोग को अच्छा लग रहा है, एंड आई नो हम बहुत स्लो जा रहे हैं। मैं चाहता भी हूँ कि स्लो जाएं, क्योंकि हम तभी समझ सकेंगे हर विंडो का इम्पोर्टेंस, क्योंकि बाद में आपको खोजना ना पड़े कि अरे ये विंडो पे क्या होता है, वो विंडो पे क्या होता है। तो अगर आप मेरी वीडियो 1-on-1 फॉलो करोगे तो आपको भी इजीली सीखने के लिए मिलेगा, जैसे मैंने सीखा है गलतियों से। तो मेरी गलती और एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोग से, कि जो पहले जब मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की थी तो मैं भी ड्रैग इधर से उधर खींचता था, लेकिन बाद में मुझे करते करते पता चला कि किस विंडो का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या सीक्वेंस है। तो
वैसे ही हम सीक्वेंस वाइज जाएंगे। तो आज हमने शॉर्ट वीडियो देखा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम टाइमलाइन देखेंगे। टाइमलाइन के ऊपर क्या क्या होता है, कैसे हम काम कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रोग्राम विंडो, और उसके बाद हम देखेंगे टूल्स में जितने भी टूल्स हैं, हम सारे टूल्स के बारे में दिखाएंगे, यूज़ करके दिखाएंगे, और हम बताएंगे कि कैसे यूज़ होते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।